चलो देखो, कल हम लोगों ने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ लिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस पढ़ लिया। शायद से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस क्या होता है, के और के बी। के एंड के बी इज नथिंग, बेसिकली के सी ही होता है। के सी जब हमारा के बन जाता है, जब क्या होता है, एसिड का आयोनाइजेशन होता है, और जब बेस का आयोनाइजेशन होगा तो के सी ही क्या बन जाता है, के बी बन जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। अब नया है, नया छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या है? ऑसवर्ड्स बोलते हैं कुछ लोग ओसवाल्ड्स बोलते हैं, ऑसवर्ड बोला जाता है वैसे। ठीक है, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो डालो अब, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, ये लॉ क्या बोलता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो बोलना चाहो तो आप भी जानते हो, दोनों बातें एक ही हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर बात करें और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर बोला जाए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कहने का मतलब बात कहीं ना कहीं अल्फा की हो रही है। बात कहीं अभी समझ में आ रहा है अल्फा क्या होता है? बात कहीं ना कहीं अल्फा की हो रही है। ठीक है ना, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला गया? वीक एसिड अपन जानते हैं, या तो काम भी हम ना स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे ना हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इस वजह से कुछ बचता नहीं और रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाती है। तो हम वीक एसिड लेंगे या वीक बेस लेंगे? तो हमने वहां पे एसिड बेस अलग अलग कहने से बचे और हमने बोला ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आएगा? एसिड भी आ गया और बेस भी आ गया, एसिड और बेस दोनों आ गए। क्या ये बात समझ में आ गई? एसिड और बेस इसमें क्या आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। चलो अच्छा, इन इज स्क्वायर रूट, या ऐसे बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, इज, समझना ये लो थोड़ा सा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली आपसे यही तो कहना चाह रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, जिसको अल्फा बोलते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा है, ठीक है ना, और ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम, वी क्या है यहाँ पे? वी क्या है? वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा वॉल्यूम मतलब यही तो हुआ, जितना ज्यादा वॉल्यूम मतलब आपने पानी उतना ज्यादा मिलाया, यानी डाइल्यूशन उतना ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ पाए मेरी? तो यानी कि इसका मतलब डाइल्यूशन होना चाहिए। पहले यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लिख लो डाइल्यूशन, पहले लिख लो। एज पर डेफिनेशन तो यही होगा ना, और इधर भी अल्फा ना लिखो, इधर पर डीओडी लिख दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। फिर बाद में दोबारा लिखो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर वी, और चूंकि ये बात आपको समझा ली जाएगी क्या कहानी चल रही है। बोलो भाई, ये लॉ यहाँ यही बोलता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब क्या होता है डिफरेंस डिसोसिएशन में और क्या डिफरेंस होता है आयोनाइजेशन में? तो कोई इसमें खास फर्क नहीं है। अगर अगर तुम्हारे पोलर कंपाउंड टूटते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, आयनिक कंपाउंड टूटते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड टूटते हैं तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। जैसे NaCl कैसा कंपाउंड है? आयोनिक है या पोलर कोवेलेंट है? तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। NaCl जब टूटेगा तो हम बोलेंगे डिसोसिएशन हो रहा है। और अगर पोलर कंपाउंड कोई पोलर आयनिक टूटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन हो रहा है। एसिड ले लो, कोई HSO4 ले लो, ऐसा कुछ ले लो, ठीक है ना, पोलर, यहाँ पे पोलरिटी होती है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आता, पोलर कंपाउंड।
तो NaCl पूरा सीधा सीधा है। तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको नोट में लिख दो, आगे धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें आगे एहसास होगा कि मैं क्या चीज तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या है पहला पॉइंट इसमें, क्या लिख दो कि जब आयोनाइजेशन, सॉरी, जब आयोनिक कंपाउंड टूटते हैं, आयोनिक कंपाउंड टूटते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन। और जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड टूटते हैं, पोलर कोवेलेंट, HCl, HCl क्या होता है, HCl, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो पोलर कैसे हो गए, पोलर कंपाउंड नहीं हो गए। तो जब पोलर, और NaCl में कभी ऐसा सुना है कि Na इसमें पार्शियल प्लस, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, नहीं। तो ये पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ, ठीक है ना, यानी ये आयोनिक हुआ और ये पोलर हुआ, क्लियर है ना। तो जब पोलर कंपाउंड टूटते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है यहाँ, इसके बीच में कैसा बॉन्ड, NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड, आयोनिक। NaCl पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और HCl में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड टूटते हैं, जब टूटते हैं तो उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन होना, आयोनाइजेशन। तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है, इसको कहीं कोपचे में लिख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो भाई। अच्छा अब सुनना ध्यान से, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये बात लिख लो फिर एग्जांपल लेते हैं, इतनी बातें नोट करो। हाँ नहीं है भाई कुछ भी, चले आगे चले। और 12th वाला का बड़ा लंबा खींच गया यार, उनको मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 3-3.5 घंटा कंटिन्यू, पूरा एक टॉपिक खत्म हुआ डिफ्रैक्शन, तब कहीं जाके। चलो हटाएं, ढूंढे ढूंढी ढूंढी, चलो सम 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 सम। चलो बेटा देखो, अब बात करते हैं हम किसकी, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम HA, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े इत्मीनान से सुनना। HA क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और HA लिखा होता तो मैंने बोला वीक एसिड है भाई। HA को मैंने बोला था, याद कर लो आज से, HA को कैसे लिखा जाएगा, वीक एसिड। तो अगर ये वीक एसिड है, अगर ये वीक एसिड है तो क्या होगा, इस एक इक्विलिब्रियम की साइन आएगी, यहाँ पे H प्लस बनेगा और प्लस यहाँ पे A माइनस बनेगा। ये बात समझ में आ गई, यहां तक की कोई दिक्कत। मान लिया शुरू में इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, इनिशियल, तो ये कितना, तो ये कितना, शुरू में कुछ हुआ ही नहीं होगा। फिर मान लिया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, क्या मान लिया। अच्छा आज से कोई कंफ्यूजन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या फर्क। अगर बात आयनिक कंपाउंड के टूटने की होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है, और अगर बात आपके कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो, जैसे HCl हो गया, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, पोलैरिटी चल रही हो, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटेगा तो किसमें हो जाएगा, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो मान लिया कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा है, यहां पे लिख दो डिग्री ऑफ, ये डिग्री तो काम की डिग्री है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा। मान लो ये हो जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अल्फा ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे 1 मोल अल्फा निकल जाए, ये तो क्लियर है ना। तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा मान लो इसका वैल्यूम V है, मान लो इसका वैल्यूम V है, तो मतलब जिस कंटेनर में हो रहा है उस कंटेनर का मान लो, ये सब गिवन में है, मान लो वैल्यूम क्या है, V है।
तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एक्चुअल में कंसंट्रेशन यानी कि अपन क्या निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि अपन n बाई वी निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक चौकस चल रहा है। अच्छा, अगर चौकस चल रहा है तो बात किसकी कर रही जा रही है, एसिड की। ये भैया एसिड है ना, अच्छा मतलब वीक एसिड। तो के निकाला मैंने यहां से, के क्या होगा, टें टें अपॉन टें, तो यानी कि H प्लस ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए। बोलो यहां तक समझ में आ गई बातें। अब हम इसकी जगह पे कुछ लिख सकते हैं और लिखते हैं, H प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा, ए माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा, और एच ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एच ए की जगह पे, अरे नहीं यार कंसंट्रेशन लिखना है ना, सॉरी, अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई वी। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई है, बहुत सही से। अब सुनना, इसको आगे सॉल्व करो जरा, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर के बराबर अल्फा स्क्वायर बाई वी का स्क्वायर इंटू वी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब सुनना, v से v कैंसिल, v से v, तो k बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस अल्फा। अब सुनना, ये बात यहां तक समझ में आई। अब सुनना, यहां पे जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी कि वीक एसिड या फिर वीक बेस की। हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में तो यहां पे बात ही नहीं करेंगे, अपन चर्चा ही नहीं करेंगे उसके बारे में, तो है ना, समझ पा रहे हो। अब सुनना, तो ऐसे केसेस में हम जानते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो लेस देन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है मेरा अल्फा, ये लेस देन कितना होता है, लेस देन 5% होता है, या मैं बोलूं कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.05 होती है, यही होता है ना? यानी कि एक मोल में 0.05 मोल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, रिएक्शन में भागीदारी ले रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आई यहां तक, एक मोल में इतने, यानी कि मैं बोलूं 100 मोल में 5 मोल, यानी कि 95 तो ऐसे ही होंगे, यानी कि अल्फा बहुत छोटा हुआ, फिर तो भाई 1 के आगे अल्फा की क्या ही औकात है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा को नेग्लेक्ट कर दें। तो अल्फा तभी नेग्लेक्ट होगा जब ये किसी के साथ ऐड हो रहा हो या किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐसे अल्फा नहीं ना, फिर तो तुम बोलोगे ऊपर वाला अल्फा भी नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, किसी के कंपैरिजन में। तो 1 के आगे उसकी औकात बहुत छोटी है, लेकिन जब वही अकेला है तो फिर तो उसकी औकात ज्यादा है। भाई जंगल में अकेला शेर है तो क्या होगा, शेर है वो, पर उससे तगड़ा शेर है तो तब भी वो शेर है, लेकिन जब उसके सामने आएगा तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, मोदी की मां मर गई, क्या करें भाई, मोदी जी की मां मर गई, इज्जत कर ले भाई, प्रधानमंत्री है हमारा वो, मोदी जी बोल, जी हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। चलो ध्यान से देखो, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, चलो देखो ध्यान से, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं नेग्लेक्ट अल्फा इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं ना। भाई मैंने बोला कि मैंने तुमको अल्फा रुपए दिए, तुमने बोला हाँ यार अल्फा रुपए दिए, अब तुम्हारे पास पहले से ही 100 रुपए हैं, तुमको मैंने 5 रुपए दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे पास 0 रुपया होता 5 देता तो जब किसी के साथ लेंगे तो नेग्लेक्ट कर देंगे, अकेला होगा अल्फा तो कंसीडर करेंगे, ये पूरा केमिस्ट्री में ध्यान रखना, ठीक है ना, पूरे इक्विलिब्रियम में। तो नेग्लेक्ट अल्फा इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब एडिशन हो रहा हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो अल्फा की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। बोलो आया बात समझ में। तो बेटा हम के को क्या लिख सकते हैं, के को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहां सिर्फ 1 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बाई वी। अच्छा यहां मुद्दे को ध्यान से जरा देखो, तो मैं क्या अल्फा बराबर रूट अंडर के ए इंटू वी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कहीं ना कहीं मैंने जो बोली थी ना वो बात प्रूफ कर दी। देखो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के इंटू रूट अंडर वी। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, के क्या है कांस्टेंट है तो रूट के भी क्या है कांस्टेंट होगा,
तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी नहीं हो गया? क्या यही बात अभी हमने बोली थी? क्या यही बात अभी ऑसवर्ल्ड लॉ में यही बात आई थी? डायल्यूशन लॉ, ऑसवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ में यही बात तो बोली थी अपन ने। कहीं ना कहीं वो बात अपन ने प्रूफ नहीं कर दी भाई। बोल भाई बोल। अरे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उल्टा चलो ना, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा। नहीं समझे? ठीक है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं वो बातें मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखाई कि कैसे कैसे ये होगा। बोलो भाई, क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो अब एक बात और यहां से यहीं पे लिख लो चाहे, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। सुनना, ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री समझ गए ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम, नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ द डायल्यूशन। और डायल्यूशन वॉल्यूम होता है, मतलब जितना पानी मिलाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं एक और बात कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को घुमा के बोल रहा हूं। हाँ हाँ, पानी मिला रहे, पानी मिला रहे, तो वैल्यू वही वाला वही वाला वही वाला सही पकड़े हैं। ठीक है? अरे ठीक है ना? चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू द स्क्वायर रूट, नहीं हाँ, टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। चलो इसको प्रूफ करने को मैं एक झटके में प्रूफ कर सकता हूं। तो क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर कंसंट्रेशन को सी से बोल देते हैं। सी क्या? सी है मेरा यहाँ पे कंसंट्रेशन। सी क्या है मेरा? कंसंट्रेशन। सुनना, वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली नहीं हो गया? कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी? कम होगी। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी ना। ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, इनवर्सली यही होता है ना। तो इसको बढ़ाएंगे तो अल्फा कम होगा, इसको बढ़ाएंगे तो अल्फा कम होगा। अब सुनना इसको, अब यही चीज वहां से कोरिलेट कर रहा हूं मैं, मतलब प्रूफ भी दे रहा हूं। इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो गया, इसको बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम घटेगा। भाई कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कब बढ़ेगा? जब वॉल्यूम को घटाओगे, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रखने हैं, तो वॉल्यूम को कम करोगे तो कंसंट्रेशन n/v। कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब वॉल्यूम घटा रहे हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर वॉल्यूम घटा रहे हो तो अल्फा क्या होगा? घटेगा। तो देखो, चाहे ऐसे कनेक्ट हो जाओ और चाहे ऐसे कनेक्ट हो जाओ। देखो फिर से, कंसंट्रेशन बढ़ा, अगर हम घटाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो? वॉल्यूम बढ़ाया है। अगर मोल्स कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन घटाया तो वॉल्यूम बढ़ाया तो अल्फा बढ़ा। और एक चीज और कल भी पढ़ाई थी, बढ़ेगा ना। तो कंसंट्रेशन कम होगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा ज्यादा होगा। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ाएगा तो अल्फा बढ़ेगा। अब ऐसा सुनो, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो कंसंट्रेशन घटेगा ना, कंसंट्रेशन घटेगा तो भी तो अल्फा बढ़ेगा। चाहे ऐसे डायरेक्ट वॉल्यूम से कनेक्ट कर लो, चाहे कंसंट्रेशन से कनेक्ट कर लो। हाँ, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटा, और कंसंट्रेशन घटा तो भी तो अल्फा बढ़ा। तो यानी कि ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कोरिलेट कर रही हैं। चलो इसको भी बता भी रहा हूं मैं कैसे हो रहा है। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, बोल राधा। बस
चलो बेटा देखो, अब मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, या फिर इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों स्टेटमेंट जोड़ रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायल्यूशन, और डायल्यूशन को दूसरे शब्दों में बोला जाता है वॉल्यूम, यानी कि इसके हिसाब से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के। दूसरा स्टेटमेंट कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अपॉन सी, यानी कि सी क्या है, कंसंट्रेशन। अच्छा ओके, हाथ दर्द करने लगा यार। चलो अब अगर बात करें कि अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे अभी इसको अपन ने प्रूफ किया था ना, वैसे इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसको भी किया है ना, किया ना, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। मान लो HA है, अब HA कौन, वीक एसिड, किसमें डिसोसिएट होगा, H प्लस प्लस A माइनस, धुआं धुआं कर देना स्कूल में होगा, इसीलिए इतने प्यार प्यार से, बहुत बढ़िया प्यार प्यार से बिठा बिठा के इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं, स्कूल में मारना धज्जियां उड़ जाए, ठीक है ना। मत पढ़ना, क्वेश्चन कर लेना बस, एग्जाम्पल, और क्वेश्चन बड़े आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है यार, देखने में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, पर उसमें से 2 4 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो ढंग के हैं, बाकी सब आधे तो ओरल ही हो जाएंगे, अगर आपको इक्विलिब्रियम बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। मान लो HA है, शुरू का कंसंट्रेशन मान लो C है, क्योंकि अपन ने कंसंट्रेशन यहाँ C लिया है तो C मान रहा हूं, X होता तो X मानता, ठीक है, K होता तो K मानता, अब चूंकि K से कांस्टेंट मानते इसलिए नहीं माना। तो शुरू में इनिशियल में जब ये C होगा तो ये कितना रहा होगा, 0 0, बोलो मानते हो ये बात। अब बात करो एट इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम में C माइनस C अल्फा, 1 मोल में अल्फा डिसोसिएशन तो C मोल में, तो ये कितना बनेगा C अल्फा, ये कितना बनेगा, हाँ तो उस तरीके करते थे ना कि अगर इधर 2 मोल है, इधर 1 बन रहा है, तो इधर हम, समझ रहे हो, तो अगर ऐसा ये H/2 होता तो 1/2, क्लियर हुआ, याद आया। अच्छा अब सुनो, इसका मतलब अगर हमसे यहां बोला जाए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, चूंकि एसिड है तो एसिड के लिए क्या हो जाता है, K हो जाता है, K बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस A माइनस, आ गया ना ये बात प्रूफ करने के लिए, तो चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, H प्लस की वैल्यू C अल्फा इक्विलिब्रियम, अच्छा ये K इक्विलिब्रियम पे ही निकालते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, C अल्फा, हाँ यार तुम कहाँ थे अभी तक, तुम कहाँ थे अभी तक, लेकिन यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, अपन वॉल्यूम लेंगे क्यों, क्योंकि अपन ने तो सीधा मोल ही एज्यूम किया है ना, कंसंट्रेशन एज्यूम किया है, इस बार कंसंट्रेशन, इस बार सीधा कंसंट्रेशन एज्यूम किया है, ये सीधा N/V ही एज्यूम किया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सीधा हमने क्या किया है, N/V ही एज्यूम किया है। तो चलो ये आगे चलते हैं, आगे आगे क्या हो जाएगा,
आगे आई रे देखो चल गई हाय रे देखो, बड़ी आई धूम से झूम के, आया सावन। सी कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा इज वेरी स्मॉल, यू नो वेरी वेल कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी। अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी या लेस देन 5% होगी। चलो अच्छा, और यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जब अल्फा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वीक एसिड और वीक बेस के लिए काम कर रहा हो, तो उस केस में अल्फा जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आए तो नेग्लेक्ट कर देना। तो नेग्लेक्ट अल्फा, ठीक है ना, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल। अब तुम्हें पूरा इतिहास मैंने बता दिया ये क्या है, ठीक है ना। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो के बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, एक सी से एक सी, तो के बराबर कितना आया? सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? रूट अंडर के बाई सी। हैव यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? रूट के ए अपॉन रूट सी। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला गया। अरे ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी बोल रहा हूं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी बोलता। अरे नहीं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। नहीं समझे? दोनों स्टेटमेंट इज 110% करेक्ट। 110%। कितने? 110%। 110%। चलो, तो भाई ये प्रूफ समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं वीक बेस की बात करूं, अगर कहीं जगह है इस बोर्ड पे, नहीं है तो कृपया करके इसको नोट कर लें, फिर आगे पढ़ाया जाए। कॉमर्स की बात कर रहा हूं। चलो, यहां तक की बातें समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो इसके बारे में नोट करनी है अपने को, ध्यान से देखो। मेरे स्पीड से पूरी तरह से लग रहा होगा कि आज पढ़ाने का मूड है नहीं होगा। अरे नहीं यार, अब आए हो तो थोड़ा तो पढ़ के जाओ ना यार, इस टॉपिक को तो खत्म ही कर दो। जब मैं ऐसे बहुत रगड़ रहा, सुनो होता क्या है ना, होता क्या है, जब मैं ऐसे बहुत रगड़ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो मतलब मूड है नहीं आज। चलो एक बात नोट में डालो, नोट में अपन ने क्या पढ़ा। अब अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे अपन ने ये लिखा ना, सुनो, अपन ने क्या लिखा? अपन ने लिखा कि अल्फा जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायल्यूशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डायल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आई? या मैं यूं बोलूं कि अल्फा की वैल्यू अपन ने ऐसे निकाली, दो वैल्यू निकाली। एक अल्फा बराबर निकाला के ए बाई सी, वेयर सी इज ए कंसंट्रेशन, एंड दूसरी अल्फा की वैल्यू क्या निकाली? अल्फा की वैल्यू निकाली रूट अंडर के इंटू वी, है ना? यही तो निकाली भाई। अच्छा, ये निकाली मैंने किसके लिए? एसिड के लिए। और एसिड कैसा था अपना? वीक। वीक पे ही ज्यादातर बात होगी, ठीक है ना। सिमिलरली 100% डिसोसिएशन नहीं होता बेटा, ना केमिस्ट्री में 100% होता नहीं है, ठीक है। ऐसा होता तो के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती है, मैथमेटिकली वो गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा बेस के लिए, तो अल्फा बराबर रूट अंडर के बी बाई सी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? के बी बाई सी, और अल्फा की वैल्यू रूट अंडर के बी इंटू वी। ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर बेस के लिए, और बेस में भी अपन कैसा बेस लेते हैं? वीक बेस लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ बातें आपको नोट में डालनी है, सुनना। नोट में क्या डालना है आपको? कि जो दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े हैं इज वैलिड ओनली फॉर द मोनोबेसिक एसिड या फिर मोनोबेसिक बेस, ठीक है ना। जो दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, कौन कौन से?
द फॉर्मूला बेस और एसिड वाला, द फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के ए बाई सी एंड अल्फा बराबर रूट अंडर के बी बाई सी, या इसके या फिर दूसरा मतलब इसका वैल्यूम पार्ट भी, या फिर तो इज वैलिड ओनली फॉर, अब देखो बेटा यहां पे मैंने बोला ये फॉर्मूले ना और इसका वैल्यूम पार्ट भी, मतलब के इंटू वी और के बी इंटू वी वाला भी, ठीक है ना, इज वैलिड ओनली फॉर द मोनो, ठीक है, बेसिक एसिड या फिर मोनो एसिड या मोनो बेस, मोनो बेसिक और मोनो एसिड क्या होता है, ठीक है, इज वैलिड ओनली फॉर वीक मोनो बेसिक एंड वीक मोनो एसिडिक। अब मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक क्या होता है, मोनो का मतलब एक और बेसिक का मतलब बेस, यानी एक बेस का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसमें से केवल एक OH निकले, और मोनो एसिडिक का मतलब इसमें से केवल एक H+ निकले, ठीक है ना। जैसे CH3, जैसे एग्जांपल मैं मोनो एसिड और मोनो बेस दोनों का दे रहा हूं साथ में, जैसे मैंने लिखा CH3COOH, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितने H+ निकलेंगे, अगर तोड़ेंगे तो कितने H+ निकलेंगे, बोलो फटाफट, एक। जैसे एग्जांपल के लिए HCl ले लूं, कितने H+ निकलेंगे, एक। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हारा ले लूं HCOOH, कितने H+ निकलेंगे, एक, ठीक है ना। या बेस का अगर मैं कुछ लूं NH4OH ले लूं, NH4OH ले लूं तो कितने OH निकलेंगे यहां से, एक। यानी कि अच्छा दूसरे एग्जांपल और भी हैं, जैसे कि मैं यहां से ले लूं, मान लो NOOH ले लूं तो कितने निकलेंगे यहां से, H2O भी लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, बेसिकली देखो मैंने दो बेस लिए, तीन एसिड लिए, तो बेसिकली मैंने क्या लिए, मैंने तुम्हें बताया कि किसको बोलते हैं मोनो एसिडिक और किसको बोलते हैं मोनो बेसिक। अगर वहां से केवल एक सिंगल H+ निकल रहा होगा तो मोनो एसिडिक, और सिंगल OH- निकल रहा होगा तो मोनो बेसिक, यानी कि इसमें तो अभी समझने, ठीक है। नहीं, H2O2 और D2O2 नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो ना एसिडिक में आता है और ना बेसिक में आता है, एक्चुअली वो किसमें आते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इनको ध्यान से समझना कि ये अपन हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक वो होते हैं विच गिव्स ओनली 1 H+ आयन या फिर 1 OH- आयन। तो अपन बोल सकते हैं मोनो एसिडिक एंड मोनो बेसिक आर दोज which gives only 1 H+ ion or only 1 OH- आयन, ठीक है ना। क्या होगा, एक मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक क्या होगा, एक H+ आयन हो या फिर एक OH- आयन हो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और बात लिखो कि पूरे, ठीक है ना, एक और बात अपने को कि 1 - अल्फा बराबर अल्फा एंड 1 + अल्फा बराबर अल्फा, ये बात आपको मैंने बता चुका, नहीं बराबर 1, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ये पूरे थ्रू आउट इक्विलिब्रियम हम अजम्पशन मान के चलेंगे, ठीक है। इट इज अरे ध्यान से सुनना भाई, बातें बंद कर यार। इट इज वैलिड, ऐसे बोल दो, वैलिड क्या है मतलब एजम्पशन है, या दिस एजम्पशन इज वैलिड, ऐसे बोल दो, दिस assumption is valid throughout the equilibrium, मतलब थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम में पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह वैलिड होगा जब तक कहा ना जाए, until it is not mentioned, है ना, until not mentioned, ठीक है। ये बातें यहां तक नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा।
अपने कंसेप्ट को और ओके करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो चलो भी जो 2 न्यूमेरिकल बाकी है वो कल करते हैं, ठीक है ना, कल कर लेंगे आराम से। अभी चलो चलते हैं।